पर ई कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक बता रहे हैं, क्योंकि सीपीसीटी में ई कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ई कॉमर्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा कॉमर्स, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क अर्थात इंटरनेट, तथा कॉमर्स का अर्थ होता है सामान, वस्तुओं या सेवाओं की खरीदना या बेचना। इस प्रकार ई कॉमर्स का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना व बेचना कहलाता है ई कॉमर्स। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को बेचना या खरीदना कहलाता है ई कॉमर्स कहलाता है। इसके अंतर्गत उत्पादों का विज्ञापन करना, वस्तुओं और सेवाओं को बेचना, खरीदना इत्यादि शामिल होता है। ठीक है, एक व्यापार में 3 तरह के लोग शामिल होते हैं, किसी बिजनेस में 3 तरह के लोग शामिल होते हैं। उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूसर, सेलर बेचने वाला, कंज्यूमर या कस्टमर, क्रेता उपभोक्ता। ठीक है, 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी बिजनेस में या व्यापार में कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं होता है? ठीक है, प्रोड्यूसर, सेलर, कस्टमर, कंज्यूमर, या कोई और गलत भी दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर व्यापार के अंतर्गत 3 लोग शामिल होते हैं, उत्पादक, विक्रेता बेचने वाला, और क्रेता उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है कि जब यह व्यापार ऑनलाइन किया जाता है तो उसे कहते हैं ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ई चैनल, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट। ठीक है, www, ईमेल, ईमेल आईडी, ये सब क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं ई कॉमर्स के। ठीक है, कुछ पॉपुलर ईमेल वेबसाइट, कुछ पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स हैं, जैसे कि flipkart.com, www.amazon.com और snapdeal.com, mantra.com, eWay.in, पेपल, ठीक है, वेबमार्ट और मीशो, OLX इत्यादि। ये सभी किस प्रकार के साइट हैं? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट हैं। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ गुड सोल्ड्स। The goods that e-commerce business sell can be broken down into the 3 basic category। बेचे गए माल के प्रकार, बेचे गए माल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? फिजिकल गुड्स अर्थात भौतिक सामान, जिसे आप टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, है ना, और डिजिटल गुड्स यानी डिजिटल सामान। सर्विसेज, जो आप क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं, सुविधाएं देते हैं, सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्या क्या मतलब कि बिजनेस में आप क्या क्या की चीज़ें जो है तो बेचते खरीदते हैं? तो ई कॉमर्स व्यवसाय को सामान बेचते हैं। यह 3 प्रकार की बुनियादी श्रेणियों में बांटा जा सकता है: फिजिकल सामान, डिजिटल सामान और सर्विसेज। फिजिकल में जैसे किताब हो गया, गैजेट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई उपकरण हो गया, आप ऑनलाइन मंगाते हैं, कैसे भी मंगाते हैं, तो ये हमारा भौतिक सामान हो गया। डिजिटल सामान जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, और ई बुक्स यानी डिजिटल फॉर्मेट में हो, है ना, PDF फॉर्मेट में हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट। हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं। सर्विसेज जैसे कि टिकट और बीमा, ये हमारे सभी सर्विसेज कहलाते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट में जैसे मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, बेड, ये हमारे फिजिकल प्रोडक्ट हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में जैसे मोबाइल, जैसे आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, वो सभी आएंगे डिजिटल प्रोडक्ट के अंतर्गत। जैसे कि ई मैगजीन हो गया, यानी कि PDF में अगर ई मैगजीन आपको मिल गई, ठीक है, या इमेज की फॉर्मेट में मिल गई, या किसी भी तरीके से आपको फाइल में HTML फाइल में मिल गई, तो वो सब क्या कहलाती है?
डिजिटल प्रोडक्ट कहलाता है। ई मैगजीन, ई न्यूज़पेपर हो गया, ई कोर्स हो गया, ई बुक हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, पिक्चर हो गया, ठीक है ना, ये सभी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस के रूप में अगर आपको कोई सामान मिलता है तो कोई प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारा कहलाएगा डिजिटल प्रोडक्ट के अंतर्गत आएगा। सर्विसेज के अंतर्गत जो सामान्यतः दिखाई नहीं देती या फील नहीं होती है, अर्थात सुनाई दे, जैसे लीगल एडवाइस। अगर आप एडवाइस किसी से ले रहे हैं, हेल्थ एडवाइस किसी से ले रहे हैं, है ना, हेल्थ एडवाइस ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं आप, उसे भी हम कहेंगे क्या, सर्विसेज के अंतर्गत। कंसल्टेंसी, ठीक है, एफएम और रेडियो, ये सब किस में आएगा, सर्विसेज के अंतर्गत आएगा। सन 11 अगस्त 1994 को फिल ब्रांडेनबर्गर ने अपना कंप्यूटर शुरू किया और नेट मार्केट ऑनलाइन स्टोर स्ट्रिंग की सीडी 12.48 डॉलर में खरीदा, जिसका भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया था। इस सीडी का नाम 10 कंज्यूमर्स टेल्स था, ठीक है। अगला है 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया, अतः इन्हें माइकल एल्ड्रिच को ई कॉमर्स का जनक भी कहा जाता है। तो 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया। उन्होंने ई कॉमर्स का संस्थापक या आविष्कारक भी कहा जाता है। तो कभी कभी यहाँ पूछ लेता है कि ई कॉमर्स का जनक किसे कहते हैं, तो ई कॉमर्स का जनक कहते हैं एल्ड्रिच, माइकल एल्ड्रिच को कहा जाता है। यह एक टेलीविजन कनेक्शन के माध्यम से संशोधित टीवी के साथ एक लेन देन प्रसंस्करण कंप्यूटर को साथ जोड़कर किया गया था। यह सुरक्षित डेटा के प्रसारण के लिए किया गया था। तो ये हैं माइकल एल्ड्रिच हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं ये माइकल एल्ड्रिच को ई कॉमर्स का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में ई कॉमर्स, भारत के वैथीश्वरन को ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। तो अगर विश्व की बात करें, है ना, इंटरनेशनल अगर बात करें कि ई कॉमर्स के जनक किसे कहते हैं, तो एल्ड्रिच को कहा जाता है, माइकल एल्ड्रिच को कहा जाता है। लेकिन अगर भारत में बात किया जाए कि भारत के वैथीश्वरन को ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। भारतीय ई कॉमर्स के जनक इन्हें कहते हैं। और जैसे फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील से पहले फैबमार्ट, बाद में इंडिया प्लाजा.com था, ठीक है। बंसल के पहले के वैथीश्वरन थे, एक आदमी जो समय से काफ़ी आगे था, जिसने 1999 में भारत की पहली ई कॉमर्स वेबसाइट फैबमार्ट.com शुरू की थी। भारतीय कॉमर्स के जनक फैबमार्ट के आदित्य बिरला समूह के द्वारा अधिकृत किया गया मोर के रूप में यह पुनः ब्रांड किया गया, लेकिन वैथीश्वरन ने अपने बाजार को एक नए ब्रांड इंडिया प्लाजा.com के तहत जारी रखा, ठीक है। उन्होंने 1999 में फैबमार्ट.com की स्थापना की, जिसने फैबमाल नामक एक ईंट और मोटार खुरदुरा श्रृंखला की स्थापित की, जिसे बाद में आदित्य बिरला समूह द्वारा अधिकृत किया गया और इसे मोर के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। और वैथीश्वरन ने एक नए नाम इंडिया प्लाजा.com के इस ऑनलाइन उद्यम को आगे बढ़ाया, लेकिन फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के हमले से नहीं निपट सके और 2013 में क्या हो गए, बंद हो गए। विश्व भर में जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, अलीबाबा हो गया, स्नैपडील हो गया और वॉलमार्ट हो गया, है ना, ये सभी ई कॉमर्स साइटें हैं इंडिया के, ठीक है। अब कुछ हिस्ट्री के बारे में देखिएगा। 1960 में इसका हिस्ट्री स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज व्यवसायों को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कार्य, दस्तावेज भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।
1969 में कंप्यूसर्व पहली महत्वपूर्ण ई कॉमर्स कंपनी एक डायल-अप कनेक्शन का उपयोग करके डॉक्टर जॉन और गोल्टस और जेफरी विलिंग्स द्वारा स्थापित की गई। यह पहली ई कॉमर्स पेश किया गया वेबसाइट था। ठीक है, और कंप्यूसर्व एक कंपनी जो बाद में कंप्यूटर समय बेची गई की स्थापना की गई। 1993 आया। 1993 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा डिजाइन किया गया। 1993 में टिम बर्नर्स-ली, कभी कभी पूछ देता है कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना किसने की? टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा डिजाइन किया गया www यानी वर्ल्ड वाइड वेब आम जनता के लिए उपलब्ध है, जिसे ऑनलाइन ऑर्डर संभव हो गए। ठीक है, पहली ऑनलाइन संगीत खरीदारी और आधिकारिक और तौर पर रिकॉर्ड की गई। ठीक है, 1994 में जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना की। अमेजन की स्थापना किसने की? हाँ, जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना की। शुरू में एक ऑनलाइन किताब की दुकान के रूप में किया था इन्होंने। ठीक है, व्यक्तिगत और खरीदारी की जानकारी को इनक्रिप्ट करने के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर यानी कि एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर आपको इंटरनेट पर या वेबसाइट पर सुरक्षित लेन देन करना है तो हमें एसएसएल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं। अगला है 1995 में। तो 1995 में ईबी एक ऑनलाइन नीलामी और ऑनलाइन लॉन्च बाजार लॉन्च किया गया। तो ऑनलाइन नीलामी के लिए और ऑनलाइन बाजार लॉन्च करने के लिए ईबे का 1995 में डेवलप किया गया। 97 आया 1997 में। तो 1997 में नेटफ्लिक्स फिल्म डिस्क किराए पर लेने और खरीदने का एक व्यवसाय शुरू किया गया। तो नेटफ्लिक्स किसके लिए होता है? फिल्म डिस्क किराए पर लेने के लिए नेटफ्लिक्स का यूज़ करते हैं। 1997 में आया। तो ये सभी हम देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, अभी भी चल रहा है। अगला है 1998 में। तो 1998 में पेपल 1998 पेपल एक सेवा है जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों को एक दूसरे को डिजिटल रूप से मुआवजा देने की अनुमति देती है और लॉन्च की गई। ठीक है ना, 2012 में। और हाँ, इंस्टाकार्ट एक किराए का सामान वितरण सेवा व्यवसाय शुरू की गई 2012 में। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिकी ई कॉमर्स बिक्री 32% बढ़ा करके $791 बिलियन हो गई। ठीक है, ई कॉमर्स की हिस्ट्री देखते हैं। तो 1969 में कंप्यूसर्व की स्थापना हुई। 1969 में कंप्यूसर्व की स्थापना हुई। 1979 में माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया। 1981 में थॉमस हॉलिडे यूके पहला B2B बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुरू किया गया। हाँ, इधर ध्यान देना है। 1982 फ्रांस टेलीकॉम ने मिनिटेल को ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए शुरू किया। 82 में ही बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउजर बनाया था। ठीक है, और www वर्ल्ड वाइड वेब का जनक भी इन्हें कहा जाता है, टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। 1992 में टीम स्टैक्स अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया, जिसकी वेबसाइट कौन सी थी? www.books.com थी। अब यह वेबसाइट क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, 1994 में नेटस्केप नेविगेटर शुरू किया गया। अच्छा, ये क्या है? नेटस्केप नेविगेटर जिस तरह से आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है ना, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर हैं। उसी तरह से ये नेटस्केप नेविगेटर कब शुरू किया गया? 1994 में नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर था। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कौन सा वेब ब्राउजर है या कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो अगला साल करके हम वेब ब्राउजर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1994 में नेट मार्केट ने
टेल्स पहली सुरक्षित खरीदारी बनी जिसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदा गया। 1995 में ईबे तथा अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट शुरू हुई। तो 1995 में ये डेट याद रखिएगा, ये ईबे और अमेजन की शॉपिंग कब की गई, स्टार्ट कब की गई है, 1995 में शुरू की गई। 98 में पेपल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए शुरू किया गया था, 1998 में किया गया। 1999 में क्या, अलीबाबा, ठीक है, अलीबाबा भी स्टार्ट किया गया 1999 में, ठीक है। 2000 में गूगल ने एडवर्ड्स शुरू किया, सन 2000 में गूगल ने एडवर्ड्स शुरू किया। 2005 में अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन प्राइम सेवा शुरू की, ठीक है। 2005 में दस्तकारी तथा पुराने कीमत, ठीक है ना, और पुराने सामान को ऑनलाइन बेचने के लिए ये ESTY मार्केट प्लेस शुरू किया गया। 2009 में ऑनलाइन स्टोर फ्रंट प्लेटफॉर्म का शुरू किया गया। 2009 में स्क्वायर इंस की शुरुआत की गई। 2011 में गूगल वॉलेट कब आया, 2011 में ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा दिया गया। 2011 में फेसबुक ने स्पॉन्सर्ड स्टोरेज नाम से विज्ञापन शुरू किया। ये सब जनरल नॉलेज के अंतर्गत, कंप्यूटर जनरल नॉलेज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। 2011 में स्ट्राइप शुरू किया गया। 2014 में एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए शुरू किया गया, एप्पल पे। 14 में jet.com की शुरुआत हुई। 2017 में इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट की पेशकश की गई। 2020 में रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत किया गया। अब ई कॉमर्स की शुरुआत 1970 में ई कॉमर्स की शुरुआत ब्रिटिश उद्यमी माइकल एल्ड्रिच के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ई कॉमर्स का जनक किसे कहा जाता है, माइकल एल्ड्रिच को कहा जाता है। 1981 में वास्तविक ई कॉमर्स की पहली पंजीकृत अनुभव थॉमस हॉलीडेज द्वारा शुरू किया गया था। 1991 में ऑनलाइन शॉपिंग के पहले उदाहरण पंजीकृत किए गए, किताब 1992 और एक पिज्जा 1994 में। 95 में ईबे अमेजन का जन्म दो प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनियों के रूप में हुआ। ईबे और अमेजन का कब हुआ, 1995 में हुआ, ठीक है। 98 में जॉब्स, ठीक है, रिटमोटेक और याहू स्टोर का प्रचलन शुरू हुआ। 2018 में वर्तमान में अमेजन, ईबे, वालमार्ट, मार्काडो, लिब्रे, है ना, अलीबाबा, ये लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइटें बनी। तो इसमें जाना जा सकता है या पूछा जा सकता है, बताइए इसमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं या नहीं है। तो जो कम से कम एटलीस्ट फेमस है उनका नाम तो पता रहना चाहिए, ठीक है ना। अगला है ई कॉमर्स हिस्ट्री। 1969 में और कंपूसर्व की स्थापना हुई 81 में, ये तो हो चुका है ना, यहाँ वाले हो चुके हैं। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने क्या डेवलप किया, वेब ब्राउजर का कोड लिखा, ठीक है। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने वेब ब्राउजर का कोड लिखा। 92 में बुक स्टैक अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस शुरू किया जिसकी वेबसाइट books.com थी, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर की शुरुआत कब की गई, 1994 में शुरू की गई। 1994 में नेट मार्केट ने 10 सेमनर्स टेल्स की सुरक्षित वेबसाइट यानी कि खरीदारी बनाई जिसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदा गया, ठीक है। और यहाँ पर ईबे अमेजन की स्थापना कब हुई, 1995 में। 98 में क्या हुई, पेपल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की शुरुआत किया गया। मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के जो मेथड होते हैं कौन कौन से होते हैं, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल क्या होता है, वाणिज्यिक कॉमर्स यानी कि ट्रेडिशनल वाणिज्यिक कॉमर्स सूचनाओं का लेन देन आदान प्रदान को करता है। इंटरनेट का उपयोग किए बिना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को से सामान खरीद सकता है, परचेज करता है, ले दे सकता है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल। जैसे हमें मार्केट से अगर मान लीजिए कुछ लेना है, शूज लेना है, सीधे मार्केट दुकान में जाएं सामान ले लें, उसे कहते हैं क्या, ट्रेडिशनल कहते हैं, ठीक है ना। सरल शब्दों में कहें कि ट्रेडिशनल कॉमर्स एक स्थायी स्टोरेज है यानी कि दुकान है ना, जो अपने स्थायी ग्राहकों को अपनी सेवाएं या उत्पाद प्रदान करता है। यह एक टेकअप जहां ग्राहकों को उत्पादों को खरीदने के लिए स्टोर पर जाना होगा। बिना स्टोर पर जाए आप सामान नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आपको वहां फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा। जैसे फिजिकल मार्केट हो गया, सुपर मार्केट हो गया, आप वहाँ सामान हो गया, मार्ट हो गए, वहाँ आप जाकर के सामान लेते हैं।
अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे आप सामान मंगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डाटा आप व्यापार करते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं का या सेवाओं को खरीद या बिक्री जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से होता है। इंटरनेट व्यापार होता है, क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट पर आधारित व्यापार होता है। ई कॉमर्स को व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदारी और बिक्री माना जाता है। यह एक इंटरनेट व्यापार होता है। ई कॉमर्स को व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदारी और बिक्री माना जाता है। ठीक है, अब ई कॉमर्स के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। ठीक है, अब ई कॉमर्स के फायदे क्या क्या हैं, तो ई कॉमर्स के फायदे हैं क्रॉस बॉर्डर सेलिंग, सीमा पर बिक्री 24 टाइम्स यानी 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध रहता है, जब चाहें आप मंगा परचेस कर सकते हैं। ग्राहकों को अधिक खर्च के लिए सामान इजी टू पर्सुएबल कस्टमर टू सस्पेंड मोर, ग्राहकों को अधिक खर्च के लिए मना करता है कि आप अधिक खर्च न करो, आपको फिर भी सामान सस्ते में ही मिल जाते हैं। खोई हुई बिक्री को पुनर्प्राप्त करना, अगर कोई बिक्री लॉस्ट हो गई है आप उसको फिर से परचेस कर सकते हैं। कम परिचालन, लेस ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट कंपैरिजन होता है, आप सामान के बीच में तुलना कर सकते हैं कि कौन सा सामान अच्छा है, कौन सा सामान अच्छा नहीं है। ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ। अगला है विभिन्न मूल्य निर्धारण करने वाले विक्रेता, मल्टीपल सेलर विथ डिफरेंट प्राइस। व्यवसाय को ऊपर नीचे स्केल करना आसान होता है। फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, आप फटाक से ऑर्डर दीजिए, सामान आपका फटाक से आ जाएगा। बेहतर अंतर्दृष्टि के लिए डेटा संसाधित किया जा सकता है, डेटा कैन बी प्रोसेस्ड फॉर बेटर इंसाइट्स। अब इनके नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि काफ़ी ऑनलाइन काफ़ी प्रतिस्पर्धा है, काफ़ी कंपटीशन है, और हम सामान को छू के नहीं दे सकते कि अच्छा है कि ख़राब है, पकड़ के नहीं दे सकते हैं, ये भी तो नुकसान ही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ रही है। ठीक है ना, मंगाएंगे मोबाइल आ जाएगा कुछ और सामान। ठीक है, तो ऐसा धोखाधड़ी देखने को अक्सर मिलती है। शिपिंग समय लेने वाली है ना, समय लेगी। अगर आप सामान आज मंगाएं जरूरी थोड़ी कि तुरंत मिल जाएगी, हो सकता है कि आपको 24 घंटे लग जाए। ठीक है, ग्राहक संतुष्टि हमेशा जांच में रहती है कि वो ग्राहक संतुष्ट, जरूरी नहीं कि संतुष्टि हो पाए। ठीक है, तकनीकी विफलताएं बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। ठीक है, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल इशू आ गया, कोई अगर सर्वर डाउन है तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप परचेज नहीं कर पाएंगे। उत्पादन की गुणवत्ता की गारंटी नहीं है कि जरूरी थोड़ी है कि आप अच्छा सामान भी मिल जाएगा, आपको देख नहीं पाएंगे फिजिकली। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, नुकसान है। कुछ स्थानों पर शिपिंग नहीं कर सकती, जैसे जंगल पहाड़ में अब घर बन गया किसी का, वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल हो गया, तो कुछ स्थानों पर वहाँ नहीं जाया जा सकता है। अतिरिक्त शुल्क कर शिपिंग अधिक होती है, अतिरिक्त शुल्क लगता है, अगर काफ़ी दूर भी अगर जगह है तो वहाँ अतिरिक्त शुल्क लेता है। ठीक है, कुछ जटिल कानून भी होता है। ई कॉमर्स के लाभ क्या क्या हैं, तो ई कॉमर्स के लाभ जो आपको बता दिया, ग्लोबल मार्केट में प्रवेश आसान होता है, माल की उच्च गुणवत्ता होती है, विकसित स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइम में कमी होती है, नई मार्केट मिलती है, आपको नए नए मार्केट मिलते हैं, सप्लायर की कॉस्ट में कमी होती है। ठीक है, और विकसित सूचना प्रक्रिया होती है, खरीदारों को कम कीमत मिलती है, खरीदारों को सस्ते में सामान मिल जाता है, और राष्ट्रीय कल्याण समिति में रहती है, यानी कि आपके लिए राष्ट्रीय कल्याण भी रहता है। मतलब क्या कि अगर आप 100 रुपये का सामान लेते हो ना, तो हो सकता है कि 10 रुपये का कुछ क्या कटे, जीएसटी वगैरह कटे, है ना, ICGST कटे, तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, कल्याणकारी होती है, और ओवरहेड कॉस्ट में कमी होती है। ठीक है, और कुछ नुकसान भी हैं, जो कि नुकसान आगे पहले भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, ई कॉमर्स कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो ई कॉमर्स निम्न टेक्नोलॉजी यूज करती है, ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन एक्शन, और इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग, और मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जैसे EDI का फुल फॉर्म कभी पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम, डाटा को ऑटोमेटिक आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना,
कुछ महत्वपूर्ण मार्केट प्लेस हैं, जैसे कौन कौन से हैं? अमेजन, आप अमेजन से कोई भी सामान दुनिया भर में कहीं भी मंगा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अमेजन है, जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1994 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक कौन है? हाँ, जेफ बेजोस इनके कौन है? हाँ हाँ, कौन है इनके संस्थापक हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। ठीक है। भारत में मुख्यालय कहाँ है इसका? यहाँ पे, हाँ, बेंगलुरु में है। सीईओ कौन है? एनडी जैसी हैं। ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। ठीक है। फाउंडेड 5 जुलाई 1994 में वाशिंगटन डीसी में हुआ। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया गया। अगला है ईबे। ईबे क्या है? इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1995 में हुई। कब हुई? 3 दिसंबर 1995 में हुई। संस्थापक कौन है? पियरे ओमिद्यार। कौन है? पियरे ओमिद्यार इनके क्या है? संस्थापक हैं। मुख्यालय सैन जोस कैलिफोर्निया यूएस में है। फाउंडेड 3 सितंबर 1995 में हुआ है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सब दिया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कैलिफोर्निया यूएस में है। अगला क्या है? JD.com। JD.com की स्थापना 1998 में हुई है। ठीक है। बीजिंग चाइना, ये चाइनीज़ है, चाइना में इसका जो है तो मुख्यालय है। ठीक है। अलीबाबा, अलीबाबा ही चाइनीज़ ही है। ठीक है। तो अलीबाबा, हाँ, अलीबाबा चाइनीज़ ही है। 4 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई। और इनका जो संस्थापक है कौन है? मैकमा। मैकमा इनके कौन है? संस्थापक हैं। हाँ, मैकमा, हाँ, जैकमा कौन है? इनके संस्थापक हैं, जैकमा। ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है? चीन में है। 1999 में स्थापना हुई। ठीक है। और हाँ, इंडिया के लिए देखो, ये जापान का है। हाँ, ठीक है। फेबमार्ट.com, फेबमार्ट.com का स्थापना 1999 में हुआ। ठीक है ना। और जिनकी स्थापना किसने किया है? भारत के जनक यहाँ पे के वैठेश्वरन ने किया था। ठीक है। वैठेश्वरन ने किया था 1999 में। इंडियाज़ फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? इंडिया मार्ट है। ठीक है। जिसकी स्थापना 1996 में किया गया था। ठीक है। जिनके संस्थापक कौन है? दिनेश अग्रवाल, ब्रजेश अग्रवाल इनके संस्थापक हैं। इंडिया मार्ट इंडिया का फर्स्ट है। ठीक है। हाँ, इंडिया मार्ट। भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कौन कौन से हैं ये आपको बता दिया गया यहाँ पे। फेम मार्ट है और वैठेश्वरन ने इनका स्थापना किया था। ठीक है। और फ्लिपकार्ट, सबसे बड़ी भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है कौन? फ्लिपकार्ट है, जिसकी इंडियन लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है, जिसकी स्थापना 2007 में हुआ था। और कब हुआ था फाउंडेड? अक्टूबर 2007 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये इनके संस्थापक हैं। कब इनका कब फाउंड किया गया था? किसने किया फाउंडर? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट का डेवलपमेंट या स्थापना किया गया था। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो कानूनी तौर से मुख्य सिंगापुर। ठीक है। बेंगलुरु में ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेशनल जो ऑफिस है बेंगलोर में है। ठीक है ना। कल्याण कृष्णमूर्ति इनके कौन है? सीईओ हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति क्या है? सीईओ हैं। ठीक है। और हाँ, अमेजन वो है ना, इसका क्या बोलते हैं, ऑफिस भी इंडिया में भी ऑफिस है अमेजन का। ठीक है। यहाँ पे अमेजन की स्थापना 1994 में हुई है। और जेफ बेजोस इनके कौन है? फाउंडर हैं। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। ठीक है, बस हो गया। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जितना भी पढ़े हो आपने हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की हिस्ट्री, इस लेक्चर का जो टेस्ट है तो टॉप 25 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, है ना। तो आप जा करके यहाँ पे www.examyug.com खोलिए, examyug.in खोलिए, वहाँ से क्वेश्चन करिए। ठीक है। 25 क्वेश्चन कर लीजिए।